घर का भेदी लंका ढाए। इस परदेसी की बीवी ने इसको धोखा दिया और इसी के पैसे से अपने यार को ऐश करवाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज सऊदी अरब में काम करने वाले एक परदेसी की कहानी आपको सुनाता हूं। सुनकर सबक जरूर हासिल कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें गलती किसकी थी। ये लड़का सऊदी अरब में था और किसी दूसरे मुल्क से इसका तल्लक था। वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ किस मुल्क से था। सऊदी अरब में इसने जॉब की, पहले मजदूरी करता रहा, उसके बाद हाथ पांव मारे और थोड़ी तरक्की की। ये मंडी जाता था अपने सेठ के साथ और उसके साथ साथ इसने मंडी के थोड़े गुर सीख लिए। अब मंडी में इसने प्याज का काम शुरू कर दिया। ये बल्क क्वांटिटी, ज्यादा मकदार में प्याज उठाता और जो रेडी ठेले वाले होते थे ना, जो दूसरे इलाकों में होते थे, मंडी से माल उठाया और इलाकों में सप्लाई किया। और इसका सिर्फ और सिर्फ प्याज का ही काम था। इस प्याज से इसको इतनी बचत हो जाती थी कि ये आराम से गाड़ियों पे घूमता था। 4-5 घंटे काम किया सुबह और शाम को 2-3 घंटे में रिकवरी की और विला। पैसा की रेल पेल थी लेकिन रंग का थोड़ा सांवला था। अब इसकी ख्वाहिश ये थी कि इसकी शादी हो तो इसकी जो दुल्हन हो वो चांद जैसी हो। इसका काम बिल्कुल फिट चल रहा था तो इसने सोचा कि यहाँ पर कोई लड़का हेल्पर खड़ा करता हूँ और छुट्टी जाता हूँ अपने वतन। वहां से अपने वतन छुट्टी आया। छुट्टी आने के बाद घर पर कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। घर वाले भी तैयार बैठे थे शादी के लिए। अब इसके लिए दुल्हन ढूंढनी शुरू की तो घर वालों ने इसके लिए जो दुल्हन ढूंढी, क्योंकि पैसा इसके पास बहुत था, अल्लाह का करम था इस पे। पैसे की रेल पेल थी, गाड़ियां थी, घर थे, बंगला था। तो दुल्हन जो इसको मिली इसकी सोच से भी बढ़ के बड़ी खूबसूरत, मैं कहता हूँ कि हाथ लगाए हुए मैली होती थी, ऐसी दुल्हन इसको मिल गई। अब इसने 5 महीने गुजारे छुट्टी और 5 महीने के अंदर इनको अल्लाह की तरफ से कोई उम्मीद नहीं मिली। मतलब बच्चे या बच्ची की कोई भी इनको खुशखबरी नहीं मिली। ये छुट्टी खत्म हुई, वापस चला गया। वापस जाकर इसने 7-8 महीने फिर से काम किया और फिर से इसने 3 महीने की छुट्टी ली और वापस आया। अब 3 महीने अपने वतन में गुजारे और इस दौरान इसने हकीमों से, डॉक्टरों से इलाज करवाए, टेस्ट करवाए, सब कुछ ओके था, लेकिन कोई भी खुशखबरी नहीं मिल रही थी। अब घर वाले और सास ससुराल वाले सब ताने दे रहे हैं कि कब खुशखबरी होगी, कब हमें खिलाने को एक बच्चा मिलेगा। तो ये छुट्टी के बाद वापस चला गया। अब वहां पर इसका एक दोस्त था जो कि कंप्यूटर का काम करता था। इसके हिसाब किताब भी वही देखता था, शाम को उसके पास जाता था, जो भी होता था सब उसको लिखवाता था और वो एंट्री करता था। इसने उससे बताया कि यार इस तरह से तकरीबन साल से ज्यादा हो गया है, हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है, टेस्ट भी करवाए हैं, हर चीज करवाई है, तो कोई फायदा नहीं हो रहा। उस लड़के ने इसे कहा कि तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि अपनी बीवी को भी यहाँ बुला लो, तुम लोग इकट्ठे रहोगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। अब इसने कहा यार ये तूने बड़ी अच्छी बात की है। इसने फौरन बीवी का पासपोर्ट बनवाया और उसी दोस्त को कहा कि यार उसका वीजा निकलवाना है। वीजा निकल गया, बीवी पहुंच गई सऊदीया। अब सऊदीया पहुंची है तो इसने एक रेंट पे घर लिया, अच्छा खासा बड़ा, अपनी हैसियत के मुताबिक इसने घर ले लिया रेंट पे। अब उस घर में ये सिर्फ ये और इसकी बीवी रहते हैं। इसके कुछ 7-8 दोस्त थे जो कि बहुत ही गहरे थे और उन्हीं दोस्तों में ये कंप्यूटर वाला लड़का भी था। इसने इन सबकी एक दिन दावत की कि आओ तुम्हें घर का कुछ खिलाता हूँ। सबकी दावत की इसने अपने मुल्क की तरह, जैसे इनके कंट्री में था कि लोगों का घर में आना जाना और घर वालों से मामला वैसे ही रखे, कोई पर्दे का इंतजाम नहीं था। अब सब दोस्त आ गए हैं तो ये कंप्यूटर वाला दोस्त भी आ गया। जब सब ने इसकी बीवी देखी, अपने दिल में कहा कि लंगूर के हाथ लग गई हूर। सब रश कर रहे थे कि इतनी खूबसूरत और गोरी चिट्टी बीवी मिली हुई है इसको, और खाना भी बड़ा लाजवाब। और ये कंप्यूटर वाला दोस्त जो है ना, ये इसके बड़ा करीब था इस दोस्त के, तो इसने इसकी बीवी की बड़ी तारीफें की। अब तारीफें की, उसके बाद सब चले गए और कुछ दिनों के बाद इस लड़के ने सोचा कि यार ये घर काफी बड़ा है। उसके 2 पोर्शन थे। अब एक पोर्शन को ये ना किराए के लिए दे सकता था किसी को, अगर उसके सेंटर में दरवाजा था, उसको अगर बंद कर दें तो वो एक साइड अलग हो जाती है, एक अलग हो जाती है। अब जो इसका दोस्त था कंप्यूटर वाला, उसको भनक पड़ चुकी थी कि ये किराए पे देना चाहता है। अब एक दिन बैठा हुआ था, उसने कहा यार मेरा मालिक मकान कह रहा है कि उसके कोई बच्चे आ रहे हैं तो मकान खाली करो। अब मैं परेशान हूँ कि कहाँ पे जाऊँ। वो कहता है यार जाना कहाँ है, जो मेरा घर है वो मैं रेंट पे देना चाहता हूँ आधा हिस्सा। वो कहता है यार वो तुम्हारा पर्दे का इंतजाम, फैमिली है तो मुनासिब। कहता है यार मेरी बीवी तुम्हारी भाभी लगी ना, तो कोई बात नहीं है, तुम वहां रहना, सेंटर में दरवाजा उसको बंद कर देंगे, तुम अपनी तरफ हम अपनी तरफ। अब इसने वो रेंट पे ले लिया। अब रेंट पे ले लिया तो 1-2 बार उसने इसकी दावत की, इसने वही अपनी भाभी जो उसकी दोस्त की बीवी थी उसकी तारीफें की। अब इसका दोस्त जो था ना, वो प्याज का काम करता था। प्याज का काम करने वाले जो है ना, उनके हाथों से, कपड़ों से हमेशा प्याज की स्मेल ही आती, चाहे वो नहा धो के जैसे मर्जी घूम ले।
ये काम पे जाता और पीछे से जो कंप्यूटर वाला दोस्त था उसकी और ये जो दोस्त प्याज वाला था इसकी बीवी की आपस में गठजोड़ शुरू हो गए, प्यार की पींगें डलनी शुरू हो गई। इसने जाना तो इन्होंने बैठ के इकट्ठे चाय पीनी, नाश्ता करना, खाना पीना, और जब इसने घर होना तो इसने भी उनको उसको बुला लेना। इसको तो पता ही नहीं था कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। अब ये सारा काम चल रहा था। प्याज वाले को कुछ लोगों ने बताया भी ढके छुपे अल्फाज में कि तुम्हारे साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, तो ख्याल करो। अब ये शख्स जो था उस गोरी चिट्टी लड़की को पैसा बहुत दे रहा था। मतलब जो प्याज वाला था, गोरी चिट्टी लड़की इसके साथ जो शादी की हुई थी इसको ये पसंद नहीं था। ये सिर्फ पैसे के चक्कर में इसके साथ थी, पैसे के चक्कर में इसके साथ थी और मजे कर रही थी, और उसी पैसे में से उस यार को भी पैसे खिला रही थी। अब इनकी पींगे चल रही हैं और पींगे आगे तक बढ़ गई। मतलब जो मियाँ बीवी के तल्लुकात होते हैं वो उसके साथ भी शुरू हैं। अब लड़की उस लड़के को कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का भी कहता है ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो प्याज वाला लड़का था ना, इसमें एक बुरी आदत थी, इसको बड़ा गरूर था पैसे का। किसी को भी पैसे देने होते थे उठा के ऐसे पैसे फेंकता था, उसके हाथ में नहीं पकड़ाता था, बड़ी मगरूरी के साथ। जब बंदे में गरूर होना तो गरूर टूटता बड़े बुरे अंदाज से। और लड़की को अपने हुस्न का बड़ा गरूर था कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, मुझ पे दुनिया मरती है। अब लड़का उससे कहता है कि ये सऊदीया है, यहाँ पर अगर तुम इससे अलहदगी इख्तियार करोगी, मैं तुमसे शादी करूंगा तो ये बड़ा मसला बन जाएगा, हम तो पकड़े जाएंगे, यहाँ पे बड़ी सख्त सजाएं हैं। लड़की कहती तुम फिक्र ना करो, मैं इसका हल ढूंढती हूँ। लड़की ने अपने माँ बाप को फ़ोन किया, वहाँ बताया कि ये किस शख्स के पल्ले बांध दिया मुझे, ये ना मर्द है ना मुझे औलाद होगी, मेरी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है इसने। अब वो लड़की के मैके से बात चली है और लड़की के ससुराल तक पहुँच गई। लड़के के घर वालों को जब पता चला, लड़के के घर वाले हैरान हो गए कि यार हो सकता है वाकई ऐसे, क्योंकि 2 साल हो गए इनकी शादी को, अभी तक कोई बच्चा बच्ची नहीं हुए। अब वो लड़के तक बात पहुंच गई। दूसरी तरफ जो लड़का था उसने यही बात जो ना सारे दोस्तों में फैला दी, पूरी मार्केट में मंडी में फैल गई। अब जब भी ये जाता तो कोई सामने से इसको कहता हो नमर्द, और नमर्द प्याज वाले, कोई पीठ पीछे कहता। अब इसको वो बात ऐसे लगती जैसे इसको कोई ना गोली मार रहा है। ये शर्म के मारे डूब जाता। अब इसकी और इसकी बीवी की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। आखिरकार बीवी ने इससे लड़ झगड़ के तलाक ले ली। अब तलाक ली है, बीवी इसकी जो है वो वापस चली गई है। बीवी वापस गई है, उसने उस लड़के को फ़ोन किया कि तुम भी आ जाओ। वो भी वापस चला गया 3 महीने की छुट्टी लेके। अब 3 महीने उस लड़के ने उस लड़की के साथ अय्याशी की। 3 महीने के बाद कहता कि अभी मैं वापस जाता हूँ। इसी दौरान लड़की उसको कहती रही कि शादी करें, तो वो यही कहता था कि मैं अभी घर वालों से बात कर रहा हूँ, थोड़े पैसे कमा लूँ, चंद दिनों के बाद करते हैं। छुट्टी खत्म हो गई। अब उसने कहा कि मैं वहां जाके ना तुम्हें बताता हूँ। और साथ ही जो कमरे के अंदर होता था उसको कैमरे में भी बंद कर लिया। जब वो छुट्टी के बाद वापस सऊदीया पहुंचा तो वहां जाकर उसने वो वीडियो जो थी ना वो दोस्तों को दिखानी शुरू कर दी। और इधर जो प्याज वाला लड़का था उसका सारा कारोबार इसी गम में खराब हो गया कि उसकी बीवी ने उसके साथ क्या किया है, जिसके लिए उसने सब कुछ निछावर कर दिया था। उसके लिए पैसा, गाड़ियां, माल और दौलत, हर चीज उसके सामने रख दी थी, और उसमें ये खामी थी भी नहीं जो लोगों को उसने बता दी। लोग इसको नमर्द कह के बुलाते थे, सारी इज्जत की मिलिया मेट कर दी। कारोबार खत्म हो गया। जो लोगों को माल सप्लाई करता था अब एक ठेला लगाने लगा, और ठेले के ऊपर भी ऐसे हालात होते थे जैसे भिखारी घूम रहा है। दूसरी तरफ लड़की की वीडियो जो थी वो लड़के ने आगे इधर दोस्तों को दिखाई, वहां से लीक हुई और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगी। अब सोशल मीडिया पे गर्दिश की है तो लड़की के घर तक भी पहुंच गई। अब लड़की वहां बैठी देख रही है कि उसके साथ हुआ क्या है। जो इसका कंप्यूटर वाला दोस्त था वो अय्याश था, उसने अय्याशी की और मिट्टी डाल दी। उसने कहा दफा हो जाओ। लड़की मगरूर थी अपने हुस्न पे, लड़के को गरूर था अपने मालो दौलत पे, और तीसरा जो था वो आशिक मिजाज था, उसने अपनी मौजें लूटी। यहाँ पर कहानी आपने सुन ली है, समझ लिया है कि मामला क्या हुआ। वो शादी नहीं करना चाहता था, वो रंगरलियां मना रहा था। लड़की का गरूर टूट गया, जो प्याज वाला था उसका गरूर भी टूट गया। अब कहानी आज आके होगी खत्म। इसका मॉरल क्या निकलता है कि आपको नतीजा जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो यही है कि अपने घर के अंदर किसी भी गैर महरम को आने की इजाज़त ना दें। जब आप इस तरह के काम करेंगे तो इसी तरह होगा। इस्लाम ने जो चीज़ हमें सिखाई है उसके ऊपर अमल करें, ना कि ये जो यूरोपीय ममालिक के रस्म व रिवाज हैं उनकी तरफ चलें। अगर आप उनकी तरफ चलेंगे तो इसी तरह से नामर्द कहलाएंगे और बीवियाँ आपकी दूसरों के साथ सोती रहेंगी। अगर आपके पास कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ये जो कहानी थी ये बांग्लादेश के 3 लोगों की थी। 2 इसमें मर्द थे, एक औरत थी और तीनों का अंजाम जो है वो देख लिया आपने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।